ये दाढ़ी वाला गंजा आदमी दोपहर का खाना खा रहा है। अचानक एक दूसरा गंजा आदमी जिसके चेहरे पर बाल नहीं है घमंड से उसके सामने आकर बैठ जाता है और बिना कुछ कहे उसने उसकी प्लेट में अपना पुराना बलगम थूक दिया। डरपोक कैदी फौरन उठकर दूर हट गए क्योंकि वे जानते थे कि अब यहाँ खून खराबा होने वाला है। तभी उसके पीछे एक और खूंखार आदमी आ जाता है। जाहिर है वे नए नए आए जेसन पर अपना रौब जमाना चाहते थे। नया होने के कारण जेसन चुप रहा। उसे क्या पता था कि सामने वाला उसे चौंका देगा। किसी औरत को मारने के लिए बड़ा आदमी चाहिए होता है। लगता है तुम बच्चों का भी रेप करते हो। दरअसल जेसन की पत्नी की एक रहस्यमयी शख्स ने हत्या कर दी थी और उसे भी नशीली दवा सुंघाकर बेहोश कर दिया गया था। जब उसे दोबारा होश आया तो उसके हाथ में एक चाकू था और इस तरह जेसन को फंसाकर जेल में डाल दिया गया। सामने वाले के लगातार ताने सुनकर जेसन का सब्र जवाब दे गया। उसने खाने की ट्रे उठाकर सीधा उसके मुंह पर दे मारी। खैर जेल के गार्डों ने वक्त पर आकर हालात को काबू में कर लिया, वरना इन दोनों बदमाशों की जबरदस्त पिटाई होनी तय थी। बाद में जेसन को सजा देने के लिए जेल गार्ड ने उस पर तेज धार वाले पानी के पाइप से लगातार बौछार की और फिर उसके ऊपर एक डिब्बा भर के पाउडर फेंक दिया। अब जेसन ने उसे अच्छी तरह से पहचान लिया था। इसके बाद उसे एक अलग कोठरी में डाल दिया गया। एक मोटा कैदी जिसे अपनी जान की परवाह नहीं थी उसे फ्लाइंग किस देकर उकसाता है। दूसरे कैदी भी एक एक करके बाहर झांकने लगे मानो जेसन का स्वागत कर रहे हो। अगले ही पल गार्ड को कोठरी से लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनाई दी। गार्ड मजाक उड़ाती हंसी के साथ तमाशा देखने के लिए आगे बढ़ा। कोठरी के अंदर कैदी इधर उधर जमीन पर चित पड़े थे। जेसन ने बेपरवाही से मुड़कर देखा। बस इतना ही? गार्ड को एक पल में ही उसकी दहशत का अंदाजा हो गया। एक दिन जेल में टहलते हुए जेसन पर अचानक हमला हो जाता है। लोहे की जंजीर में जकड़ा हुआ जेसन अब कैसे खुद को छुड़ाएगा।